हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार कैसा रह सकता है कल के लिए। आज बाजार में आप देखो तो अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली थी, क्योंकि कल ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया था, उसके बाद ही जो गिफ्ट निफ्टी है या डाउ जोन्स है, वो अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिला था उसके फ्यूचर्स में। ओके, तो ऑफ कोर्स आज बाजार गैप अप होने का जो एक्सपेक्टेशन था वो ऐसा ही हुआ है, बट जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कल 900 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट ऊपर, वैसा नहीं हुआ। ओके, बट फिर भी एक अच्छी खासी रिलीफ रैली मार्केट में आज मिला है। ओके, तो हम बात करेंगे इन सब सारी चीजों पे और बात करेंगे कि हमारा कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा और वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो मैं अब वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊंगा क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल अगर आप देखो तो कल के पोस्ट के बाद, ट्रंप के पोस्ट के बाद, जो जिस तरीके से क्रूड ऑयल 5 मिनट के अंदर में जो 114 पे ट्रेड कर रहा था, $114 पे, एक झटके में 96 पे आ गया। ओके, क्या ये जो चीजें हो रही है, कभी बाजार को ऊपर भगाया जाता है, कभी बाजार को नीचे गैप डाउन ओपन कर दिया जाता है। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था कि अ, कुछ लोगों को ये जानकारी पहले से थी। ओके, तो ये लोग क्या किए कि जो क्रूड क्रूड ऑयल था उसमें हैवी वॉल्यूम और हैवी पुट साइड में पोजीशन बनाया गया था कि ट्रंप के अनाउंसमेंट से पहले, ट्रंप के पोस्ट से पहले। इसमें कोई दोहराए नहीं है, बड़े प्लेयर आसानी से ये चीज करते हैं। ओके, मैं तो मानता हूँ कि पंप एंड डंप ये सब सारी चीजें ये लोग करते हैं। ओके, तो अभी मैं देखूं कि क्रूड ऑयल 130 $103 के आसपास है। ओके, अभी भी काफी ज्यादा महंगा है क्रूड ऑयल। ओके, तो बाजार के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ऐसा कहीं से भी मैं बुलिश नहीं हो रहा हूँ कि बाजार यहाँ से अच्छे खासे बाइंग में जा सकता है, लेकिन अभी जो 5 दिन का जो पाउज मिला है ट्रंप के द्वारा, ओके, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ रिलीफ रैली मिल सकता है। ओके, बाजार ऊपर की ओर जा सकता है। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 5 दिन में बाजार ये जो एरिया है यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जो कि है 23,400 के आसपास। ओके, एक ऊपर सपोर्ट दिखता है मुझे। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ओके, वो एकदम से मतलब परफेक्ट तरीके से काम किया है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छा खासा आज प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए मैं 5 मिनट कैंडल पे जाता हूँ। मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में? मैंने बोला था कि गैप अप खुलता है तो क्या होगा, और गैप अप बाजार खुला। मैंने बोला था कि ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया, अगर इसके आसपास बाजार खुलता है, ओके, आसपास बाजार खुलता है, तो बाजार क्या करेगा कि बाजार नीचे आना शुरू करेगा। नीचे आने के बाद बाजार फिर इस जोन में आ जाएगा, और इस जोन में आने के बाद जो सपोर्ट एरिया था, ये वाला मैंने यहाँ पे सपोर्ट एरिया मार्क किया था 22,636-40 के आसपास। मैंने बोला था कि अगर बाजार क्या करता है कि इस एरिया पे आता है कैप अप खुलने के बाद में, तो आपको यहाँ से एक शानदार ट्रेड मिलेगा और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इस एरिया से। ओके, तो आप देखो कि इतना शानदार रैली यहाँ से मिला है। अगर मैं इसको मेजर करने की कोशिश करूं तो करीब 425 पॉइंट की रैली देखने के लिए मिला है। ओके, अभी जो बाजार बंद हुआ है 22,950-60 के आसपास बंद हुआ है। ओके, 22,912 के आसपास बंद हुआ है। ओके, तो मैंने बोला था कि दो ही चीज हो सकता है, या तो बाजार क्या कर सकता है, खुलते ही ऊपर जाके ये जो रेसिस्टेंट एरिया है यहाँ पे टच करे, और या तो अगर इसके सपोर्ट के आसपास खुलता है, इस रेसिस्टेंट के आसपास खुलता है 800 बाय 800 या 23,000 के आसपास, तो बाजार नीचे की ओर आ जाएगा। देखो, क्योंकि ये बाजार कहाँ पे खुला, 22,800 22,900 के बीच खुला, क्योंकि ऊपर 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था। ओके, तो
वहां से डायरेक्ट सेलिंग आया और सेलिंग आने के बाद ये जो सपोर्ट एरिया था बाजार यहीं से बाउंस हो गया और अच्छा खासा ऊपर गया। तो कल के लिए हमारा व्यू क्या होगा? ओके, और मैंने बात किया था कि अगर यहाँ से जब बाजार ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। मैंने बोला था कि अगर इस एरिया से बाजार अगर ऊपर से गिरता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो आपको ये जो एरिया है 22,850 के आसपास वहाँ, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपको ये लेवल देखने के लिए मिल जाएगा जो कि था 23,000 के आसपास। ओके, 23,100 के आसपास। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता हुआ दिखा है बाजार में। तो कल हमारा क्या व्यू होगा इसमें? अभी मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है। ओके, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। अभी गिफ्ट निफ्टी आई थिंक 136 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ 141 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। ओके, बाजार में मैं इसे 15 मिनट कैंडल पे जाता हूँ। ओके, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार इसके नीचे नहीं ट्रेड करना चाहिए। ये जो एरिया है 22,800, अगर बाजार 22,800 के नीचे ट्रेड करता है तो बाजार एक बार के लिए फिर से इस एरिया तक आ जाएगा। ओके, जो कि है 22,650-40 के आसपास। ओके, अभी बाजार बंद हुआ है 22,900 पे। अगर एग्जैक्टली 100 141 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा? यहाँ से मैं मेजर करता हूँ 141 पॉइंट। ओके, तो मतलब इसके अंदर में ही खुल रहा है तो सेम सिचुएशन होगा। हमारा व्यू क्या हो सकता है कल? मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए अभी। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन होगा कल के लिए, यहाँ पे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस एरिया पे, ओके, ये एरिया काफी इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए कल के लिए। बाजार अगर क्या करता है कि इसके नीचे खुलता है 22,850 के नीचे खुल जाता है, 40 के नीचे खुल जाता है, तो दो सिनेरियो पॉसिबल है। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि बाजार क्या करे, खुलने के बाद में आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है ये पूरा बाजार यहाँ पे आए, यहाँ पे से बाजार रिजेक्शन ले लोअर लो बनाए, फिर उसके बाद बाजार नीचे आए तो आपको एक नया ट्रेड मिलेगा और ट्रेड आपको लेके आएगा 22,630 के आसपास। ओके, ये चीजें हो सकती है अगर गैप डाउन खुलता है तो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो क्या होगा? अगर ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो ये हो सकता है कि बाजार क्या करे, गैप डाउन खुले और ये जो यहाँ पे 22,640 के आसपास जो सपोर्ट एरिया है बाजार वहां पे तुरंत हिट कर दे। ओके, खुलने के साथ। और यहाँ पे अगर बाजार क्या करता है, बुलिश कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेता है और बुलिश कैंडल बनाता है तो बाजार आपको एक जोन में घूमता हुआ दिखेगा, इस जोन में। ओके, और अगर इस जोन में नहीं घूमता हुआ दिखे तो क्या होगा कि अगर बाजार नीचे खुले और इसको टच कर दे एक बैग, ओके, तो अगर ये लेवल टूट जाता है 22,630-40 के आसपास तो आपको फिर से ये नीचे आता हुआ दिखेगा और फिर से 22,470-75 पे आता हुआ दिखेगा। ओके, गैप अप का सिनेरियो तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं गैप अप के लिए भी देखता हूँ। बाजार अगर क्या करता है कि बाजार इसके ऊपर खुलता है, जो 23,000 के ऊपर बाजार खुलता है, 23,100 के ऊपर, और बाजार क्या कर सकता है खुलने के बाद? दो चीजें हो सकती है। बाजार ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया आज का जो हाई लगाया है बाजार, वो बाजार वहां पे आए। ओके, वहां पे बाजार सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद फिर से बाइंग ट्रेंड बाइंग में जाता है जिस तरीके से आज, तो आपको फिर से एक ऊपर जाता हुआ दिखेगा, 23,400 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। ओके, और अगर 23,000 को भी ब्रेक करता है तो ये और भी ऊपर के लेवल को टच करता हुआ दिखेगा, जो कि नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसका 23,760-70 के आसपास होगा ये एरिया। ओके, तो ये चीजें हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ बैंक्स में हमारा क्या व्यू होगा। बैंक्स में अगर आप देखो तो
सेम सिनेरियो हुआ है जिस तरीके से मैंने निफ्टी में बताया था, उसी तरीके से बैंक्स में भी मैंने बताया था, तो सेम सिनेरियो हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये लोग क्या किया यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है जिस तरीके से है। 15 मिनट के कैंडल जिस तरीके से नीचे आया और उसके बाद में बाइंग प्रेशर क्रिएट किया, एक ट्रैप है और यहाँ से ऊपर गया। तो कल बैंक्स में क्या हो सकता है? तो मैं सपोर्ट को शिफ्ट करता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा। बैंक्स में अगर मैं देख रहा हूँ तो 4-5 दिन में अगर इस तरीके से बाजार रहता है तो क्या होता है? तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये वाला होगा, सॉरी रेसिस्टेंट 55,600 के आसपास। अगर बाजार इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है जो कि है 53,300 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो बाजार क्या करेगा? बैंक एक बार के लिए फिर से ए लेवल टच करेगा 54,370, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो बैंक्स कहाँ तक आ सकते हैं? बैंक्स आ सकता है इस एरिया तक जो कि है 54,700 तक। ओके, ये चीजें आप लोग ध्यान में रखो। बैंक्स में फ्रेश सेलिंग जो आएगी वो आएगी इसके नीचे 51,350 के नीचे, और उसके बाद फिर 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।